बहुत समय पहले की बात है। मगध के जंगलों में एक बहुत ही खूंखार डाकू रहता था। वो इतना खतरनाक था कि वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को लूट के उनकी हत्या कर देता और उनकी उंगली काट के उसकी माला पहनता था। इसलिए वहां के लोग उसे उंगली मार डाकू कहते थे। वहां के लोग उससे इतने ज्यादा डरते थे कि रात होने के बाद अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलते थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। लेकिन अचानक उसी गांव में एक दिन महात्मा बुद्ध आए। वहाँ के लोगों ने बहुत ही प्यार से उनका आदर सत्कार किया। लेकिन महात्मा बुद्ध थोड़े ही समय में समझ गए कि यहाँ के लोग किसी बातों से बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। जब उन्होंने पूछा तो लोगों ने अंगुलीमाल डाकू का नाम बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अंगुलीमाल डाकू ने उनका जीना हराम कर दिया है। वो बेवजह लोगों को मारता है और उनकी उंगली काटकर अपने गले में पहन लेता है। इतना सब सुनने के बाद महात्मा बुद्ध के मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा कि मैं भी उस डाकू से मिलना चाहूँगा। वहाँ के लोगों ने महात्मा बुद्ध को बहुत समझाया कि उसकी नज़रों से बचना मुश्किल है। अगर आप उससे मिलने जाएंगे तो वो आपको मार देगा। गांव के लोगों ने महात्मा बुद्ध को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन महात्मा बुद्ध भी जिद पर अड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं उस डाकू से अवश्य मिल के रहूँगा। तब लोगों ने बताया कि अगर आप उससे मिलना चाहते हो तो आपको मगध के जंगलों में जाना होगा। आपके जंगल में जाते ही वो आपको खुद ही देख लेगा और आपको ढूंढ लेगा। इतना सुनकर महात्मा बुद्ध उस जंगल में चले गए। धीरे धीरे महात्मा बुद्ध जंगल में काफी अंदर तक आ गए थे। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आई कि ठहरो, तुम मेरे जंगल में क्या कर रहे हो। लेकिन महात्मा बुद्ध ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही न हो और वह फिर से जंगल में आगे की तरफ चलने लगे। तभी फिर से आवाज आती है कि ठहरो, तुम मेरे जंगल में बिना पूछे कहाँ से आ गए हो, तुम कहाँ जा रहे हो। जब महात्मा बुद्ध पीछे की तरफ मुड़े तो उनके सामने एक लंबा चौड़ा काला सा व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ में कटार थी, उसकी आंखें लाल थी और उस व्यक्ति ने अपने गले में उंगलियों की माला पहनी हुई थी। महात्मा बुद्ध को तुरंत पता चल गया कि यही अंगुलीमाल डाकू है। तब अंगुलीमाल डाकू ने महात्मा बुद्ध से कहा कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। यहाँ के लोग मेरा नाम सुनते ही डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं और मेरे जंगल में आने की कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन महात्मा बुद्ध के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। यह देखकर अंगुलीमाल बहुत ही चकित हो गया कि ये ऐसा व्यक्ति है जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता। तब उस व्यक्ति ने दोबारा पूछा कि क्या सच में तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? लगता है तूने मेरी कहानियां नहीं सुनी है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि डरना है तो तुमसे क्यों डरूं? मैं उससे न डरूं जो कि सर्वशक्तिमान है। इतना सुनकर अंगुलीमाल डाकू जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि तुम्हें लगता है कि मैं ताकतवर नहीं हूँ, मुझसे सर्वशक्तिमान कोई भी नहीं है इस धरती पे। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सर्वशक्तिमान हो तो जाओ उस पीछे के पेड़ के 10 पत्ते तोड़ के लाओ। अंगुलीमाल डाकू गुस्से में आ गया। वो बोलता है कि क्या सिर्फ 10 पत्ते? कहो तो मैं पूरा का पूरा पेड़ ही उखाड़ दूंगा। लेकिन महात्मा बुद्ध बोले कि नहीं, तुम सिर्फ पेड़ के 10 पत्ते तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल डाकू पेड़ की तरफ जाता है, 10 पत्ते तोड़ता है और महात्मा बुद्ध के सामने ला के रख देता है। अब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम सर्वशक्तिमान हो तो इन पेड़ के पत्तों को वापस जोड़ के बताओ। इतने में अंगुलीमाल डाकू गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि तुम बेवकूफ इंसान हो क्या? भला पेड़ के पत्तों को कोई वापस कैसे जोड़ सकता है? तब महात्मा बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोला कि जब तुम पेड़ के पत्तों को वापस जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें उन्हें तोड़ने का हक किसने दिया? जब तुम किसी चीज को जिंदा नहीं कर सकते तो तुम किसी को मार कैसे सकते हो? ये बात अचानक उस अंगुलीमाल डाकू के हृदय में लग गई। उसे समझ में आ गया कि महात्मा बुद्ध क्या कहना चाहते थे। एक अनजानी शक्ति ने उसका दिल बदल दिया और वो अच्छे से समझ गया कि वो आज तक जो भी करता था वो कितना गलत था। वो अपनी सारी गलती स्वीकार करके महात्मा बुद्ध के पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि मुझसे क्षमा हो गई, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।